बाबरी मस्जिद के मलबे पर समाजवादी पार्टी का बुनियाद लगी है। रिवर फ्रंट का उनके ऊपर मुकदमा नहीं चल रहा। असल बात यह है क्योंकि आजम खान मुसलमान है। आजम खान को जो लीडर नहीं बचा पाया, जौहर यूनिवर्सिटी को तबाह बर्बाद कर दिया जिस लीडर ने, जूता चुराएंगे, मुर्गी चुराएंगे, बकरी चुराएंगे। ये तो अगर जूता चुराए थे और मुर्गी चुराए थे तो आज तक उनके दूल्हे भाई कैसे थे वो? आजम खान राजनीति से अलग हटकर आजम खान हमारा भाई है। अगर आज आजम खान जेल में है तो अखिलेश यादव जी और योगी आदित्यनाथ की दूरा कुश्ती की वजह से जेल में है। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। मैं आपको सबसे पहले ये खबर बता दूं कि इस समय लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एक तरफ चुनाव चल रहा है, कोरोना भी उत्तर प्रदेश में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको लेके सरकार ने यानी कि हाई कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि शायद उत्तर प्रदेश में अब जो चुनाव है वो टल सकता है। तो ये थी खबर। फिलहाल एमआईएम के कार्यकर्ता हमारे पीछे खड़े हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। काफी देर इनसे हमारी बात हुई, इन्होंने बहुत सी चीजें ऐसी बोली कि लोगों तक पहुंचनी चाहिए। आपका नाम मैं जानना चाहूंगा। एडवोकेट सगीर खान। आप क्या बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए काम नहीं किया, बहुत सी घोषणाएं की थी, अब आप बता सकते हैं? जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में 2012 के 4 वादे किए थे। 14 बताए थे ना? 14 वो फिलहाल मैं 4 बोल रहा हूँ ना, 14 भी आ जाएंगे। और सब उर्दू को लेकर के जब बात करेंगे आप, मैं जो 4 मोस्ट थे अगर उसको करती समाजवादी पार्टी तो दोबारा सत्ता में आ सकती थी वो। सबसे पहला वादा किया था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी तो मुसलमानों को आरक्षण देंगे। ये तो हर पार्टी में हर चुनाव। दूसरा वादा किया था कि उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी तो हम 18% जो सच्चर कमेटी की सिफारिश है उसको लागू करेंगे। वो सच्चर कमेटी जो मनमोहन सिंह सरकार ने बनाई थी कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों की हालत दलितों से ज़्यादा बदतर है, वो हालत जो हिंदुस्तान में इस मुल्क का रहने वाला मुसलमान हुक्मरान रहा है। 850 साल इस मुल्क में हुकूमत की है। आज समाजवादी पार्टी की गलती ये है कि समाजवादी पार्टी को जो 6.5% यादव लाबी का वोट है उसने वो 18% 22% वोट सपोर्ट करता रहा उसको, और नतीजा ये निकला कि समाजवादी पार्टी को 4 बार मुख्यमंत्री दे दिया, 1 बार रक्षा मंत्री दे दिया, लेकिन मुसलमानों को मिला क्या? आपने सोच समझ के ही तो दिया होगा, आप गलती क्यों मान रहे हैं? गलती क्यों बोल रहे हैं मैंने गलती कर दी? नहीं, गलती कर दी जब तो हमने एमआईएम को बुलाया है हैदराबाद से। आज एमआईएम तो बोला जाता है ना, एमआईएम मुसलमानों की बहुत, मुसलमानों की नहीं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मेन मौक़िफ़ यहाँ पर जो वंचित शोषित समाज के लोग हैं, जो मजदूर तबके के लोग हैं, जो दलित लोग हैं, उनको इंसाफ से महरूम किया जा रहा है। फॉर्म क्या है? AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मुस्लिमीन लग रहा है ना, मुसलमानों की पार्टी हो रही है ना। नो, मुस्लिमीन से क्या ऐसे मतलब है भाई? क्यों ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम है मेरा, मैं मुस्लिमीन हूँ, मैं सगीर हूँ, तो मैं मुसलमान हो गया। मैं बात करता हूँ मानवता की, मैं बात करता हूँ इंसानियत की, मैं बात करता हूँ हुकूक की। शुरू होगी मुसलमानों से। शायद आपको ये पता नहीं है, आप कह रहे हो कि सलाम से बात होती है। आप पहले देखें, हमारी पार्टी में पंडित भी हैं, योगी भी हैं, शायद आप देखते नहीं है। योगी शुरू तो होती है ना मुसलमानों से। नहीं, भाई देखिए, सलाम भी करते हैं, आदाब भी करते हैं। कौन कह रहा है मुसलमान से शुरू करते हैं? बरमूला करने से दिक्कत नहीं होती। वैसे साहब ने बरमूला जी की आवाज उठाई कि वो मुसलमान थे। तो हाथरस में जो रेप हुआ था जो हमारी बहन के साथ, क्या वो मुसलमान थी? लेकिन अल्ताफ पे हर बार बात करते हैं आप लोग। मतलब सबकी करते हैं, जिसके साथ जुल्म हो रहा है, जिसके साथ जुल्म किया गया, अल्ताफ पे जुल्म किया। क्या कहना चाहिए आप जो बार इस बात को रख रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है और अल्ताफ की बात करते हैं, सिर्फ मुसलमानों की, ज्यादातर मुसलमानों। सुनिए ज्यादातर है। अगर एक बात बताइए, क्या अखिलेश यादव जी से कभी पूछा कि उनके परिवार में पेट से पैदा होने वाला भी बच्चा मंत्री बनता है? कभी पूछिए सवाल? परिवारवाद नहीं कहेंगे उसे आप? क्यों? अगर मुसलमानों की बात 70 साल में ओवैसी साहब उठा रहे हैं तो तकलीफ क्या है कि संविधान ने हक नहीं दिया मुसलमानों को? तो कांग्रेस में क्या दिक्कत है? कांग्रेस तो सब उठाते हैं। बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया कांग्रेस ने, बाबरी मस्जिद को बर्बाद कराने वाली कांग्रेस। समाजवादी पार्टी बनी तो बाबरी मस्जिद के मलबे पर समाजवादी पार्टी का बुनियाद लगी है। आप मुजफ्फरनगर हुआ, ओवैसी साहब या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं थी। 75 साल में 70,000 मर्तबा अगर फसादात हुए तो वो मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ उनके खिलाफ नाइंसाफी हुई,
और बर्बादी की गई। आपने बोल लिया, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि आप फिर गठबंधन करना क्यों चाह रहे हैं? गठबंधन इसलिए करना चाह रहे थे, आपने अभी तक लगातार इल्जाम लगाए, अब गठबंधन क्यों हम करना बता चाह रहे रहे? गठबंधन इसलिए, अगर कोई इंसान खराब है तो हम उसके पास क्यों जाएंगे? हम गठबंधन इसलिए करना चाह रहे थे क्योंकि उन्हें तकलीफ होती है। वो ये कहते हैं कि इनके आने से तकलीफ है, उन्होंने तो साफ मना कर दिया कि हम नहीं उन्हें करेंगे। मना इसलिए कर दिया क्योंकि आज तक उन्हें लगता था कि बीजेपी को हराने के नाम पर हमें वोट मिल जाता था, कि बीजेपी को हराने का ठेका सिर्फ मुसलमानों ने रखा है। लेकिन जब अब उन्हें ये पता चल गया कि मुसलमान एक बेदार हो रहा है, यूथ, अब फिरोजाबाद के लिए लीजिए आप, फिरोजाबाद में सन 2017 में मैं खुद नहीं करेंगे आप समाजवादी से गठबंधन? समाजवादी पार्टी अगर हमारे वो राष्ट्रीय हमारा क्या कहते हैं वैसी साहब तो सही हो जाएगी, तो साफ पाक हो जाएगी। पाक से मतलब ही नहीं है, हमें अपनी हिस्सेदारी चाहिए, हमें हिस्सेदारी चाहिए, से भी मिल सकते हैं। हिस्सेदारी बीजेपी से भी मिलना पड़ेगा, मिलेंगे क्यों मिलेंगे बीजेपी से? हिस्सेदारी चाहिए। बीजेपी और जमीन और आसमान का फर्क है। बीजेपी से तो किसी सूरत में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी नहीं मिल सकती। बीजेपी का खात्मा अगर किसी ने किया है तेलंगाना में तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज तक रोक कर रखा है। समाजवादी पे आप लगातार उत्तर प्रदेश में प्रहार कर रहे हो, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं गठबंधन। उसका जवाब दे दे, भारतीय जनता पार्टी खुलकर वार करती है, समाजवादी पार्टी पीछे से वार करती है। मेरी पट भी मेरी। अरे बिल्कुल है भाई, चित्रपट क्या है इसमें? कैसी हिस्सेदारी का इल्जाम लगा? बिल्कुल बिल्कुल, अब तक जो हम वोट देते रहे हैं वो हमने समाजवादी के लीडरान पर भरोसा करके दिया, लेकिन अब भरोसा नहीं करेंगे। अब हमें सिर्फ हिस्सेदारी चाहिए। जो वोट आपने हमसे लिया वो अमानत थी, वो आपने हमें वापस नहीं की। वो क्यों करेंगे आपके साथ? बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए जमात तैयार है, हमारी एमआईएम तैयार है और हम इसको चुनेंगे और इसको इक़्तिदार पे ले जाएंगे। 100 सीट है आपके पास, 100 सीट में आप कितनी जीत बिल्कुल जाएंगे? बिल्कुल, अगर जरूरत पड़े तो बिहार में 5 सीट बहुत मजबूत है। अगर बिहार में अगर लालू आप काम कर सकते हो तो यहाँ पे बिल्कुल हम बताते हैं बनेगी आरजेडी की, तो हम काशीराम जी को आइडियोलॉजी को जो काशीराम जी ने कहा था, उनकी जो सोच थी, जो फिक्र थी, उस पर हम पूरी तरह इत्मीनान रखते हैं। हमारे कायद इत्मीनान रखते हैं कि पहला हारो, दूसरा हराओ, तीसरा जीतो। इसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी जब आई थी तो उसके जितने आज राजनीति कर रहे हैं ना आप लोग, मान रहे हैं कि नहीं? राजनीति बिल्कुल राजनीति में है, हम राजनीति कर रहे हैं। समाजवादी नहीं कर रही है आपके साथ गठबंधन, आपको बुरा लग रहा है? आप पीस पार्टी से नहीं कर रहे? हमें नहीं बुरा लग रहा। हमें बुरा नहीं लग रहा, हम उन्हें बुरा लग रहा है, उन्हें तकलीफ हो रही है। अरे हम तो यहाँ दूसरे नंबर की पार्टी है फिरोजाबाद पर, समाजवादी तीसरे नंबर की पार्टी है भाई। 9 पार्षद हमारे पास, समाजवादी के पास 9 पार्षद, 40,000 वोट समाजवादी पार्टी के, हमारे 57,000 वोट कटुआ तो वो साबित हुए। आखिर में जीतना तो जैसे चल रहा है चुनाव लगातार, एक तरफ समाजवादी पार्टी दिख रही है, बीजेपी दिख रही है, बीजेपी को उनके वोट पक्के हैं, समाजवादी के वोट लगातार एमआईएम में आते हुए दिखाई दे रहे, तो मजबूत तो बीजेपी हो रही है ना भाई। बीजेपी अच्छा ठीक है, 19 में तो नहीं लड़े हम, 19 में हम लोकसभा नहीं लड़े। 75% मेरे कायद ने भी खड़े होकर कह दिया कि गठबंधन को वोट करो, बैरिस्टर सिद्धू साहब ने भी खड़े होकर कह दिया कि गठबंधन को वोट करो। 75% मुसलमानों ने गठबंधन को दे दिया वोट। क्यों हार गए साहब? ये कोई जवाब है इसका किसी के पास? दूसरा चांस नहीं देगा? क्यों दे जवाब? क्यों दे? 70 साल से चांस देते आ रहे हैं साहब। सुनिए, असल बात यह है, अगर हमारा वोट लेकर अखिलेश यादव जी हमारे गरीब भाई को ई रिक्शा देंगे और अपने समाज को नौकरी देंगे। ओवैसी साहब ये कहते हैं कि हमें रिक्शा नहीं चाहिए, अब हमें शिक्षा चाहिए। मेरे लीडर ने मुझसे ये कहा है, मुझे जो बताया, जो लायक होगा उसको मिलेगी, शिक्षा मिलेगी, जो रिक्शा के लायक होगा। यानी उनके समाज में सब लायक हैं? नहीं तो उनके समाज फायदा मिल रहा है, उनको तो वो भी नहीं दे रहे। उनके समाज में सब लायक हैं, उनको तो वो रिक्शा भी नहीं मिल रहा है। नहीं, उनके रिक्शे में उन्हें जरूरत ही नहीं रिक्शे की, उनके पास फॉर्च्यूनर कार आ चुकी है। हमारे वोट के ऊपर इख्तिदार में आकर आजम खान को जो लीडर नहीं बचा पाया, जौहर यूनिवर्सिटी को तबाह बर्बाद कर दिया जिस लीडर ने, जूता चुराएंगे, मुर्गी चुराएंगे, बकरी चुराएंगे। ये तो अगर जूता चुराए थे और मुर्गी चुराए थे तो आज तक उनके दूल्हे भाई कैसे थे? वो कैसे थे दूल्हे भाई? वो अगर मुलायम सिंह यादव जी का पसीना शामिल है ना समाजवादी पार्टी में बनाने में, तो आजम खान का खून शामिल है समाजवादी पार्टी में। नीति तो नहीं कर रहे आप लोग आजम खान का नाम लेके, क्योंकि आप लोग उतरते तो आजम खान राजनीति से अलग हटकर, आजम खान हमारा भाई है। आजम खान हमारा भाई रोड पे उतरते क्यों आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आजम खान की डटकर आवाज उठाई और मेरे कायद हर जगह आवाज उठा रहे। कानपुर में देख लीजिए आप, सिर्फ आवाज उठाने से काम चल जाएगा? काम नहीं करेंगे आप लोग? काम भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं आप लोगों ने आजम खान के लिए। बिल्कुल कर रहे हैं काम। समाजवादी क्या कर रही है? जेल में मिलने तो गए नहीं आप लोग? जाने नहीं दिया, जाने नहीं दिया। कोशिश तो करते, कोशिश करिए, जाने नहीं दिया। जेल में मिलने से क्या काम हो जाएगा? क्यों? कोशिश तो होती ना, दर्द तो समझते ना।
हमारे दिल में जो दर्द है ना, वो अखिलेश यादव के दिल में दर्द नहीं हो सकता। उसकी वजह बता दें। यादव तो गए मिलने, क्यों नहीं हो सकता? वो दर्द नहीं, वो दिखावा है। हमारी चर्बी हमारी आजम खान, अगर आज आजम खान जेल में है तो अखिलेश यादव जी और योगी आदित्यनाथ की दूरा कुश्ती की वजह से जेल में है। जौहरी यूनिवर्सिटी बर्बाद हुई है तो सिर्फ अखिलेश यादव जी और क्या कहते हैं योगी आदित्यनाथ जी की सरकारी प्रॉपर्टी में उन्होंने गेट बनाया, इसी वजह से तो दिक्कत हुई। सरकारी प्रॉपर्टी बनाया था तो ठीक है, उसके भी चलवा दिया जाता। क्या दूध के धरे हुए बुलडोजर चला रहे ना? सुनिए, क्या दूध के धरे हुए आज समाजवादी में सारे मंत्री दूध के धरे हुए हैं? क्या सीबीआई का केस मुलायम सिंह यादव जी पर नहीं है? कुछ नहीं हुआ। क्या क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हुआ सीबीआई का केस उनके ऊपर नहीं है। क्या रिवर फ्रंट का उनके ऊपर मुकदमा नहीं चल रहा? रिवर फ्रंट का उनके ऊपर मुकदमा नहीं चल रहा। असल बात यह है क्योंकि आजम खान मुसलमान है और उन्हें यशमैन चाहिए था। अब उसकी जगह लिया है किसे? अबू आजमी को। क्या मुसलमान सिर्फ आपको लगता है सिर्फ मुसलमान होने की वजह से उनको जेल में डाला? 100% अखिलेश यादव ये नहीं चाहते कि उनके सामने कोई ऐसा शख्स समाजवादी पार्टी में रहे जो देखकर उन्हें खड़ा ना हो, क्योंकि वो अब डिक्टेटर बन गए हैं समाजवादी पार्टी में। एक एंगल ये भी निकल रहा है कि अगर आजम खान बाहर होते तो समाजवादी पार्टी को बहुत ज्यादा वोट मिलते। आजम खान को अंदर कर दिया गया, एमआईएम पार्टी आ गई। अब एमआईएम के तहत वोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी के वोट जो है, जो आजम खान की वजह से उस पार्टी में जाते थे, वो रुक गए। तो ये भी तो हो सकता है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खेल है बीजेपी जो रच रही है। देखिए, बीजेपी खाली खेल बीजेपी नहीं रच रही है। बगैर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके राष्ट्रीय लीडरों के बगैर ये खेल नहीं रचा जा सकता। एमआईएम को फायदा नहीं हो रहा है आजम खान के अंदर होने से। अरे भाई, एमआईएम तो अपने एमआईएम तो जब सन 2017 में लड़ी थी तब भी आजम खान के साथ थे, तब हमने ने डिफीट दिया। यहाँ पर आज भी वही है, ना आपको फायदा हो रहा है। मुझे आप एक बात बताइए। अच्छा, आप आजम खान साहब की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव के पिताश्री और हमारे आजम खान साहब के दोस्त माननीय मुलायम सिंह यादव, आय से अधिक संपत्ति का मामला उन पर 6 साल चला। अगर वो जेल में होते तो क्या समाजवादी पार्टी ऐसे शांत जिस तरह आज बैठी है, क्या बैठती? क्यों नहीं बैठती? अगर नहीं बैठती तो वही समाजवादी पार्टी उस संस्थापक सदस्यों में आजम खान साहब भी हैं, उनके लिए प्रदर्शन क्यों नहीं कर रही? उनके लिए स्टेज से आवाज क्यों नहीं उठा रही? और दूसरी चीज एक ये भी है, आप गौर करें, अगर समाजवादी की जितनी स्टेजें लग रही हैं जहां अखिलेश यादव प्रोग्राम कर रहे हैं, उससे मुस्लिम लीडर क्यों गायब है? इसको क्यों जा रहे हैं? आपके राजभर भी तो उधर जाते हुए दिखाई दे रहे, वो नहीं कहां से आए? राजभर तो थे आप ही के साथ। हमारे राजभर थे तो जब वो हमारे साथ आए, हमारे पल्लू में बंधे तो वो स्टार बन गए। वो समझ रहे थे कि अब मैं बहुत बड़ा हीरो हो गया, लेकिन उसके बाद सदर साहब को उन्होंने गठबंधन से जो करा है, जो खेल करा है, हमें एक भागीदार संकल्प मोर्चा के साथ इकट्ठा करा। सदर साहब ने कहा जैसा आप राजभर साहब करेंगे हम गठबंधन के लिए तैयार हैं, हमें हिस्सेदारी की लड़ाई में। और वहां जाकर वो अपना मामला सेट करे। खेल रहे ना, खेल रहे पूरा। अब हम बता दें आपको, देखिए हम बता दें आपको, हिंदुस्तान का मुसलमान या उत्तर प्रदेश का मुसलमान, मैं अभी भी इस बात को कहता हूँ, उत्तर प्रदेश में 20% मुसलमान है, वो यानी समंदर। यादव समाज 7%, 8%, मौर्य समाज 4%, 5%, और जिससे वो आते हैं पिलिया चाचा, क्या नाम है उनका, राजभर जी, वो भी 4% और 3% लगभग, और जाट समाज जो है वो भी 3-4%, जिससे उनका अलायंस हुआ है। यानी 20% वाला समंदर वो गंगा जमुना में क्यों जाए? क्योंकि आप लोगों को कहीं ना कहीं ये कहा जाता है ना, बीजेपी को हराना। आप लोग बीजेपी का हराने का ठेका मेरे ऊपर थोड़ी है। बीजेपी का हराने का ठेका तो मतलब उन्हें अखिलेश यादव को लेना पड़ेगा। क्यों? वो क्यों लेंगे? वो क्यों नहीं लेंगे? वो यूं लेंगे क्योंकि इख्तियार में रहे हैं। वो हमें डरा कर आते थे ना, अब डरा कर वो आते थे ना। अब हम कहते हैं सत्ता पर तब बैठोगे जब हमें हमारी हिस्सेदारी दोगे, वरना चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर जिंदगी में नहीं बैठ पाओगे। मतलब आप यहाँ पे डरा रहे हो उनको, तेजस्वी वाला हाल करने की बोल रहे हैं। डरा क्या? तेजस्वी को डराना हमने नहीं हराया। बिहार में भी बाई इलेक्शन हुआ, खोल दिया, पोल पट्टी खोल दिया, बाई इलेक्शन की 2 सीट ने खोल दिया। एमआईएम नहीं लड़ी, कौन जीता? बिहार में तो लड़ी ना एमआईएम बाई इलेक्शन नहीं लड़ी ना, उपचुनाव नहीं लड़ी ना, कौन जीता वो? चलिए ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी वही हाल होने वाला है ना। क्या होने वाला है? बिहार वाला हाल होने वाला है। हम लड़ेंगे और हमें यकीन है अवाम के ऊपर। सुनिए, हमें यकीन है अवाम के ऊपर कि अवाम इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एमएलए देने जा रही है, अच्छे नंबर देने जा रही है। और विधानसभा में जाकर जो 7 एमएलए ने जिस तरीके से तेलंगाना में हमने अब काम किया है, जो बिहार में हम कर रहे हैं, या
अब आप ले लीजिए 1 MP और 2 MLA महाराष्ट्र में हमारे पास। रिजर्वेशन समाजवादी पार्टी क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करती है, 18% नहीं दे पाई। वहां पर एनसीपी या कांग्रेस वगैरह तमाम रही। आज शिवसेना के साथ उनकी वो चल रही है। कोर्ट ने 5% रिजर्वेशन दिया, उन्होंने, गवर्नमेंट ने नहीं दिया। 2 विधायक और 1 सांसद वाली पार्टी ने ये दिखा दिया हुकूमत को कि अब हम तुम्हें सुकून से नहीं बैठने देंगे, अब हम अपना हक लेकर रहेंगे, हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे। अब गुलामी कर कहाँ रहे थे आप लोग? 70 साल से हम गुलामी तो कर रहे थे। कब कर लिया आप लोग? चलिए बता दीजिए, एक साल बता दीजिए। 70 सालों में जब आपने गुलामी की। हम बता रहे हैं, हम गुलामी कौन सी थी हमारी। देखिए हमें कैसे गुलाम बनाया गया, देखिए हमें एजुकेशन पर गुलाम बनाया गया, हमें समाजी तौर पर गुलाम बनाया गया। ओवैसी साहब इसी देश के हैं, हाँ? APJ अब्दुल कलाम इसी देश के, हम आप इसी देश के हैं, हम सब पढ़ के ही तो आए, गुलामी करके तो नहीं आए। सुनिए, मुल्क का तो कोई सवाल ही नहीं है। मुल्क से तो मोहब्बत अखिलेश यादव और नरेंद्र मोदी से ज्यादा एहतशाम अली बाबर रखता है, क्योंकि ये मेरे बुजुर्गों की आज भी इसमें कब्रें मौजूद हैं, मेरे बुजुर्गों की कब्रें मौजूद हैं। तो 70 साल से गुलामी कैसे? गुलामी इन लोगों ने जो जहनी गुलामी कराई है हमसे, कि नहीं साहब आपको हमारे पल्लू से बंधा रहना है, हमारे खूंटे से बंधा रहना है, क्योंकि आपके ऊपर बीजेपी हमने मुसल्लत कर दी है। बीजेपी को लाने वाला कौन? अगर नरेंद्र मोदी जी को सन 2002 में भवरी केस की वो CBI से कराई गई, राजस्थान की भवरी की CBI से कांग्रेस ने कराई, आतिश की नहीं कराई ना, बटला हाउस एनकाउंटर की CBI से जांच नहीं कराई गई ना। आजम जिस तरीके से कांग्रेस की हुकूमत थी 2002 के गोदरा के बाद कांग्रेस की हुकूमत आई, क्या अगर उस वक्त कार्रवाई करती तो नरेंद्र मोदी जी साफ सुथरे आ जाते? करी तो थी, साफ निकल गए मोदी जी। ये सब नूरा कुश्ती। अरे भाई मेरे साफ निकले कि नहीं? अब तो पूरी बात, वही तो मेरा लीडर कहता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमें अब लाठी चाहिए, भैंस हम बहुत दिन बन लिए, अब हमारे पास में लाठी, जमहूरियत की लाठी से हम भी आना चाहते हैं कि जमहूरियत की लाठी। लास्ट में सबसे यही जानना चाहूंगा, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, पतंग कितनी ऊपर तक उड़ेगी ये बताइए। मैं आपसे पतंग बहुत ऊपर उड़ेगी। पतंग नकलब की विधानसभा में इंशाल्लाह सन 2022 में पतंग ही पतंग दिखेगी आपको। क्या पतंग कौन सी है? कौन सी है ऊपर उड़ा रहे? पतंग बाकी सब कदम, पतंग और बाकी सब कदम। अच्छा, किसी ने काट दी तो? कोई नहीं करता, हत्या कैसा बहुत मजबूत है हमारा। मुसलमानों के इत्तेहाद का मांझा अब इस पर लग चुका है। अच्छा, मुसलमानों के इत्तेहाद का मांझा है, ठीक है ना, और संविधान की चरखी हमारे हाथ में है। हम ढील भी देंगे और जब चाहेंगे जिसके चाहेंगे पेच भी काटेंगे जमहूरी तौर पर। MIM के कार्यकर्ता मौजूद है, इन लोगों ने काफी अच्छी बात की। फिलहाल 2022 चुनाव पास आता जा रहा है, कोरोना के वजह से सरकार ने ये साफ कर दिया है, मतलब हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कह दिया है कि अभी चुनाव जो है थोड़े वक्त के लिए टाला जा सकता है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप हमें कमेंट करना ना भूलिएगा कि इस बार आपको क्या लगता है 2022 में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आएगी और क्यों आएगी। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।